मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया एंड्रयूज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खवातीन बाइबल होशाना टीवी के संग, जिसमें मैं मिलवाती हूं आपको उन खवातीन से जो कर रही हैं अपने पैशन और प्रोफेशन से मसीह यीशु की ज़िंदगी का प्रचार। तो अजीज़ों, आज जिस उन्वान को हमने बाइबल मुकद्दस में से आपके लिए चुना है, वो उन्वान है कि हम खुदा के इरादे को बदल सकते हैं। हम कैसे खुदा के इरादे को बदल सकते हैं? वो क्या वजूहात हैं, वो क्या अवामिल हैं, वो क्या तरीके हैं जिन पर अमल करके हम खुदा के उन इरादों को तब्दील कर सकते हैं। आज इसी मौजू पर हम बात करेंगे और इसी मौजू के मुतालिक हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आज की मेहमान को अपने स्टूडियोज में करते हैं वेलकम। मिस रुबेका, वेलकम टू आवर स्टूडियोज। थैंक यू सो मच। अजीज़ों, हम बाकायदा तौर पर दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और मैं चाहूँगी कि मिस रुबेका आप दुआ में हमारी रहनुमाई करें। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद खुदावंद इस लम्हा के लिए। आज हम तेरे कलाम पे बातचीत करें तो खुदावंद तेरा पाक रूह हमारी मदद करे। लफ्ज़ों की तरतीब देना खुदावंद, सुनने वाले और देखने वाले लोगों को बरकत देना हर एक के साथ हो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। तो अजीज़ों, आइए देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस हमें आज के उन्वान के बारे में क्या बताती है। तो इसके लिए आप सब मेरे साथ अपनी अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए। हम देखेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील में से मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसके 24 बाब की 35 आयत को पढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है, आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगिज़ ना टलेंगी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइज़ बरकत हो। तो अजीज़ों, अभी हमने बाइबल मुकद्दस में पढ़ा कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगिज़ ना टलेंगी। खुदावन के मुंह से निकली हर बात कभी जो है वो टल नहीं सकती। खुदावन बरहक है, अल्फ़ा और ओमेगा है। खुदावन जो बातें हमसे कहते हैं वो बरहक हैं। आइए हम सीखते हैं कि हम खुदावन के इरादे को कैसे बदल सकते हैं। तो मिस रुबेका, आज हमें हमारे इस उन्वान कि हम खुदावन के इरादे को कैसे बदल सकते हैं, इस बारे में हमें सिखाएं। जी बिल्कुल, शुक्रिया। आज हम सीखेंगे कि हम खुदा के इरादे को बदल सकते हैं। गो के अभी हमने एक रेफरेंस पढ़ा मत्ती की अंजील में से कि आसमान और ज़मीन तो टल जाएंगे मगर मेरे मुंह की बातें या मेरी बातें हरगिज़ ना टलेंगी। ये बात सच है, आसमान ज़मीन हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी मगर यीशु के मुंह से निकले हुए अल्फाज कभी नहीं बदल सकते। लेकिन कलाम के मुताबिक जो हम उसके लोग हैं, जो उसके बेटे बेटियां हैं, जो उसके फर्जंद हैं, वो उसके मुंह की बात को बदल सकते हैं। अगर हम बाइबल मुकद्दस में से देखें, यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 38 बाब और उसकी पहली आयत से लेके 5वीं आयत तक, तो वहाँ हमें हिजकिय्याह बादशाह के बारे में बड़ी खूबसूरत जो हैं आयात नज़र आती हैं, जिनमें लिखा है और हिजकिय्याह बादशाह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब पहुँच गया। कलाम खुले लफ्ज़ों में बताता है कि वो इस हद तक बीमार पड़ गया कि वो मरने के करीब पहुंचा और खुदा ने अपने बंदा को यशायाह नबी को उसके पास भेजा कि तू जाके हिजकिय्याह से कह दे कि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। अब हुआ यूँ, जब हम उसको पूरा पढ़ते हैं उस हवाला को, तो लिखा है कि जब उसने ये खबर दी कि तू अपने घर का बंदोबस्त कर ले क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। बिल्कुल, ये बात बड़ी ही एक इंसान के लिए सुनना मुश्किल है कि मेरे पास टाइम शॉर्ट है, मैं मर जाऊंगा और बचने का कोई भी चांसेस नहीं है। लेकिन हुआ यूं कि हिजकिय्याह बादशाह ने क्या किया, अपना मुंह दीवार की तरफ किया और कलाम फरमाता है और उसने दुआ की और वो जार जार रोने लगा और खुदा को याद करवाने लगा कि तू फरमाता है कि जो भी भले काम करता है, अच्छे काम करता है, और देख मैंने तेरी नज़र में कोई ऐसा काम नहीं किया जो तुझे नाकाबिले बर्दाश्त हो या नाकाबिले पसंद हो, तो है खुदा तू मेरे साथ हो, तो मेरी दुआ को सुन। और हुआ यूँ कि अभी यशायाह नबी रास्ते में ही थे तो खुदा दोबारा उससे हम कलाम होते हैं कि तू जा और फिर से जा के हिजकिय्याह को बोल कि मैंने तेरी दुआ को सुना, मैंने तेरे आंसुओं को देखा और मैं तेरी उम्र को 15 वर्ष और बढ़ाता हूँ। अगर हम इस हवाला को देखें, शायद सुनने में ये टॉपिक हमें लगे कि
हम कैसे इंसान होने के नाते खुदा के इरादे को या उसकी बात को बदल सकते हैं। लेकिन जो ईमानदार हैं, जो खुदा की हजूरी में दिल से झुकते हैं, 3 ऐसी अहम चीज़ें हैं जो बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक खुदा के इरादे और उसकी बात को बदल सकती हैं। सबसे पहले हमारी दुआ, उसके बाद हमारा आंसुओं से रोना, ज़ार ज़ार रोना, और उसके बाद रोज़ा। ये 3 अहम चीज़ें हैं, जब हम करते हैं तो खुदा के इरादे भी बदल जाते हैं। अगर आप उस पूरे हवाला पर गौर करें तो वहाँ पर एक तरफ खुदा खुद कहता है कि तुम मर जाएगा। अब हिजकिय्याह बादशाह था, सल्तनतों का मालिक, वो चाहता तो अच्छे अच्छे से हकीम, डॉक्टर, तबीब बुला सकता था, लेकिन उसने दुआ की, उसने खुदा को अव्वल दर्जा दिया। जो खुदा अपने मुंह से फरमा रहा है कि तू उसको कह तू मर जाएगा, वही खुदा अपने इरादे को बदल के कहता है कि मैंने तेरी दुआ को सुना है और मैं तेरी उम्र 15 वर्ष और बढ़ाता हूँ। बिल्कुल। ईमानदार जो लोग खुदा के करीब हैं, वो खुदा के इरादों को और बातों को बदल सकते हैं। जब वो हमारा आसमानी बाप है, और जब उसके बच्चे उसके आगे रोते हैं, गिरियाजारी करते हैं, दुआ करते हैं, तो खुदा यकीनन अपनी मुंह की बात को हमारे लिए बदल सकता है। ये कलाम के मुताबिक है। हिजकिय्याह बादशाह को खुदा अपने मुंह से फरमाता है कि तुम मर जाएगा, और फिर जो ही हिजकिय्याह दुआ करता है, खुदा की हजूरी में रोता है, तो उसकी दुआ खुदा की बात और उसके इरादे को बदल के जो मरने का हुक्म दे रहा है, वही 15 साल उसकी उम्र बढ़ाने का हुक्म देता है। बिल्कुल। ईमानदार खुदा के लोग खुदा की बात और उसके इरादे को बदल सकते हैं, क्योंकि जब हम दुआ करेंगे तो खुदा इस बात को जानता है, समझता है कि मेरे बच्चे अब मेरे आगे झुके हैं, दुआ कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं, तो अब वक्त है कि मैं एक्शन का रिएक्शन दूँ। फिर खुदा रद्द अमल देता है। हो सकता है कि समटाइम वो कोई ऐसा हुक्म दे जो कि हमारी बर्दाश्त से बाहर हो। शायद वो हमें देखना चाह रहा हो, हमें आजमा रहा हो कि अब ये क्या करता है। अब हिजकिय्याह बादशाह था, वो डॉक्टर्स के पास भी जा सकता था, लेकिन उसने अव्वल दर्जा दिया दुआ को। और उसने, हिजकिय्याह बादशाह ने, एक इंसान ने अपनी ईमानदारी से, दुआ से खुदा के इरादे को बदल दिया। बिल्कुल। और खुदावंद का शुक्र है। अगर हम अगली बात करें, एक और बात बड़ी अहम, हमारे आंसू खुदा के इरादे को बदल देते हैं। अगर हम बाइबल मुकद्दस में से पहला सामुएल में से पढ़ें तो हन्ना के रोने ने खुदा के इरादे को बदला। जो औलाद उसको पहले नहीं मिल रही थी, खुदा ने उसको मुकर्रर वक्त पर देने का वादा किया। खुदा ने उसके रोने को देखा, उसकी रिक्वेस्ट को सुना, उसके आंसुओं को देखा, और खुदा ने उसको औलाद दी। खुदा ने उसको सैमुएल जैसा बेटा दिया, जिसको वो हैकल में छोड़ के आई, और उसने खुदा की खिदमत करना शुरू की। अगर हम तीसरी बात पर गौर करें तो कलाम के मुताबिक जब हम रोते हैं तो उसमें एक बड़ी खूबसूरत आयत हमें ज़बूर 126 में मिलती है, जो आंसुओं से बोते हैं वो खुशी से काटेंगे। बिल्कुल। जब हम रोते हैं अपने खुदा के आगे तो फिर हम खुशी से काटते हैं। वो हमारी इल्तिजाओं को सुनता है, हमारे रोने को देखता है, इग्नोर नहीं करता। खुदा एक वाहिद ऐसी हस्ती है जो अपने लोगों की कोई भी दुआ, कोई भी रोना जो है उसे रद्द नहीं करता। हम खुदा की बात और इरादों को बदलते हैं। और तीसरी बात, रोज़ा। जब नीनवा शहर के लोगों को पता चला कि खुदा ने कहा है कि 40 दिन में नीनवा शहर बर्बाद किया जाएगा, तो उन्होंने रोज़ा रखा, खाकसारी की, गिरियाजारी की, और उनके रोज़े ने खुदा की हजूरी में उनको बचा लिया। जो खुदा उनको बर्बाद करने की बात कर रहा है, वो नीनवा शहर की खाकसारी और दुआ से और रोने से, इल्तिजाओं से उनको वापस जो है वो दोबारा से बहाल करने की बात करता है। यहाँ तक कि यूना खुदा से शिकवा करता है कि अगर छोड़ ही देना था तो फिर मुझे इतनी दूर इनके पास क्यों भेजा। हम इंसान होने के नाते अगर हम उसके पास हैं, उसके करीब हैं, हम उसको समझते हैं, जानते हैं कि हमारा खुदा हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। हमारी दुआएं, हमारे आंसू, हमारे रोज़े खुदा के इरादे को बदल सकते हैं। बिल्कुल। मैम, हमने एक और जगह भी पढ़ा, बाइबल मुकद्दस हमें यूना के बारे में बताती है कि जब वो वहाँ पे तबाही आने वाली थी और किस तरह वो 3 दिन मछली के पेट में रहा, तब भी उन्होंने रोज़ा रख के दुआ की थी और एक बड़ी तबाही होने वाली जो थी उससे बचाया था। तो इस बारे में कुछ बताएं। ये बिल्कुल यूना को खुदा भेज रहा था कि निनवा शहर के लोगों में जा मुनादी कर
कि उनकी शरारत मैंने देखी है, तो 40 दिन में निनवा शहर बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल। अब यूना जान छुड़वा रहा है, तरसीस को भाग रहा है, लेकिन खुदा फिर उसको किसी ना किसी तरीके से दोबारा उस शहर में लेके जाता है। बिल्कुल। और जब वो वहाँ लेके जाता है तो यूना वहाँ मुनादी करता है, जो खुदा खुद कह रहा है कि वो बर्बाद हो जाएगा, उनमें मुनादी कर, उनको बता। वही खुदा बाद में उनको बहाल करता है जो ही वो रोज़ा रखते हैं। दुआ, आंसू बहाना और रोज़ा खुदा के इरादे को बदल सकते हैं। कभी हम इसका तजर्बा करके देखें तो आप खुद कहेंगे कि वाकई ही में खुदा अपने लोगों की इल्तिजाओं को सुनकर अपने मुंह की बात को बदल सकता है, सिर्फ उन लोगों के लिए जो ईमानदार हैं, जो खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं, उसके मुताबिक उसके आगे झुकते और दुआ करते हैं, उनके लिए खुदा अपने इरादों को बदल देता है जी। और अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमारी ज़िंदगी में हमारे जो इरादे वो कर चुका है उसको बदले या हमारे लिए कुछ चेंज करे, तो फिर हमें भी चाहिए कि हम दुआ करें, रो रो कर, आंसू बहा बहा कर उस खुदा की हुजूरी में गिरियाजारी करें, रोज़ा रखें। और आप वक्त देखेंगे कि जो खुदा हिजकिय्याह को कह रहा है कि तुम मर जाएगा, अगर हम इसको बड़े गौर से पढ़ें तो मुझे पर्सनली ये वर्ड्स बड़े जो हैं वो इंस्पायर करते हैं कि खुदा खुद इतनी दूर से उसको भेज रहा है कि जा तो उससे कह दे कि तुम मर जाएगा। और फिर उसकी दुआ, एक छोटी सी इल्तिजा कहाँ से दोबारा ये साया को वापस भेज दिया है कि जाओ और उससे बोलो कि तुम्हारी उम्र में 15 साल और बढ़ाऊंगा। हमारा खुदा कैसा अजीब है कि अपने लोगों के कहने पे अपने मुंह से निकली बात को भी बदल देता है। बिल्कुल। और कैसे उसकी दुआ जो है वो उसकी ज़िंदगी में इजाफे का बायस बन जाती है। मेरे अजीज़ों, हम इस टॉपिक को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, तो आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।